जी कुरानटिफिक सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे जानवरों के इर्तिका की। आपने अक्सर सुना होगा कि पहले लाखों करोड़ों जानदार थे, बहुत बड़े बड़े भी थे। डायनासोर का अक्सर ज़िक्र किया जाता है और फिर वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए। कुछ जानवर हैं जो हज़ारों सालों से हैं और आज भी कायम हैं, चले आ रहे हैं, उनकी नस्लें भी चल रही हैं। 19वीं सदी में आके यूरोप के कुछ साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की कि क्या ऐसी वजह थी कि बहुत सारे जानदार जो हैं वो ख़त्म हो गए और बहुत सारे जानदार आज भी कायम हैं। इसमें तहकीक की गई, पता चला कि जो घोड़ा और गधा है ये हज़ारों साल पहले भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। इनकी नस्ल उसी तरह से कायम है, बढ़ती जा रही है। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जैसे डायनासोर की हमने पहले ही बात की, ये पहले ही नापैद हो चुके हुए हैं और डायनासोर तो एक कैटेगरी है। इसी साइज़ के बड़े बड़े और बहुत सारे जानदार थे जो आज ख़त्म हो चुके हुए हैं, उनका नामो निशान भी नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे जब खुदाइयाँ की गई तो उनकी हड्डियाँ मिली तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये जानदार कितने बड़े थे। आज भी अगर आप देखें तो राइनोसॉर्स की कुछ नस्लें हैं, कुछ चीते की ऐसी नस्लें हैं, लेपर्ड हैं जो बिल्कुल अपने आखिरी अंजाम के पास पहुँचे हुए हैं। चंद एक जानवर बच गए हैं और इस वक्त कोशिश हो रही है कि उनकी नस्ल को किसी तरीके बचाया जा सके। यानी इस दौर में भी जानवर हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं और वो ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखें, कुत्ता है जैसे, अब कुत्ता, भेड़िया, हाइना जिसको लगड़ बगड़ भी कहते हैं, ये तीनों तकरीबन एक ही साइज़ के जानवर होते हैं। इनकी खुराक भी एक जैसी है, गोश्त खाते हैं, ज़िंदगी भी एक जैसी गुजारते हैं, लाइफ साइकिल एक जैसा है। तो आप हैरान होंगे कि जो कुत्ता है वो इंसानों के बीच में रहता है, इंसान उसे अपने बीच रखना पसंद करते हैं। पहले जब जानवर पालने का रवाज बहुत आम होता था और आज भी देहातों में ऐसा ही है, तो चाहे 10 जानवर हों, 20 हो या 100 हों, एक दो कुत्ते लाजमी रखे जाते थे, हिफाजत के लिए और डर रखने के लिए भी। आज भी आप देखें यूरोप और अमेरिका के अंदर कुत्ते के बगैर बहुत सारी फैमिलीज़ का वजूद ही पॉसिबल नहीं है। उन्होंने उसको फैमिली का हिस्सा बना लिया हुआ है। यानी कुत्ते ने इंसानों में रहना सीख लिया, चाहे वो इंसान को सेफ्टी का फ़ायदा देता था या इंसान को कंपनी देता था, चाहे वो इंसान के काम करता था। लेकिन जो भेड़िया और हाइना है ये इंसानों में नहीं रच बस सके। उसकी वजह क्या थी कि वो इंसान के लिए पहरादारी का काम नहीं कर पाए और इंसानों के साथ घुल मिल नहीं पाए। अब वो सिर्फ जंगलों तक महदूद हैं। तो साइंसदान जो हैं ये 18वीं सदी के बाद यानी 19वीं और 20वीं सदी में, चार्ल्स डार्विन का नाम बहुत मशहूर है, सर रसल का नाम बहुत मशहूर है, इन्होंने रिसर्च की कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो वो उस नतीजे पर पहुँचे कि जो जानवर भी इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है ना, वो कायम रहता है, उसका इंसान ख्याल भी करते हैं, और जो इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा या नुकसान पहुंचा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होता जाता है वक्त के साथ। और ये वो वाहिद वजह दरियाफ्त की गई जिससे कुछ जानवर जैसे डायनासोर, जैसे राइनोसॉर, जैसे कुछ ख़ास तरह के चीते, कुछ पहाड़ों में रहने वाले गोरिल्लाज जिनको कहते थे, इनकी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं या होने वाली हैं। वजह यह है कि इनसे इंसानों को कोई फ़ायदा वाबस्ता नहीं था। और कुत्ता है, गाय, बकरी, बिल्ली, ये तो सारे जानदार जो इंसानों के लिए फ़ायदा मंद थे, इनकी नस्लें आज भी कायम और ये इंसानों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 100-200 साल पहले की तहकीक की। आइए अब आपको 1400 साल पहले की एक तहकीकी किताब यानी कुरान करीम में हमारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया वो सुनाते हैं। सूरह राद की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाता है कि व अम्मा मा यनफ़उन नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, यानी तर्जुमा ये है कि जो चीज़ भी इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद होगी वही बाकी रहने वाली है। आप हैरान होंगे कि 1400 साल पहले इन साइंटिस्ट को और इन थ्योरीज़ पेश करने वालों को पैगाम दे दिया गया था कि जो चीज़ भी इंसानों के लिए फ़ायदा मंद होगी वो कायम रहेगी, बाकी ख़त्म होती जाएंगी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे।